खबरें विस्तार से। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड कंपनी में बुधवार को काफी हंगामा हुआ। मजदूरों ने घंटों कंपनी का मुख्य द्वार अवरुद्ध कर दिया और जमकर तोड़फोड़ किया। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड कंपनी में बुधवार को काफी हंगामा हुआ। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर हंगामा मचाया और जमकर तोड़फोड़ किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजीव कुमार पांडे के नेतृत्व में मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाना आरंभ किया, मगर कंपनी के बाउंसर द्वारा न सिर्फ उनके साथ मारपीट की गई बल्कि उनके रजिस्टर भी फाड़ डाले गए। इस घटना से आक्रोशित मजदूरों ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ भी किया। बाद में डीएसपी अनिमेश नथानी सदल बल वहां पहुंचे। मेरी एक बात आप सुनो। मैं देख के आया, आना चाहिए सब लोग। आप लोगों का हम लोग कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज करेंगे। मजदूरों का शोषण हो रहा था दिन, इसकी शिकायत हमारी यूनियन को की जा रही थी और इस अधिकार दिया जा रहा था कि हम लोग न्यायालय में इसके लिए पत्राचार करें, मामला दायर करें। तो उन मजदूरों द्वारा लिखित आवेदन को हमारी सदस्यता पंजी को ये लोग जबरन छीन लिया है। सदस्यता पंजी मांगने के दौरान ये लोग कंपनी में हम लोग को तान के ले गया। कौन लोग मारे आपको? कंपनी का नाला गुंडा बुलाया है सर, बाहर से गुंडा मारा हरियाणा से। जब हम लोग रजिस्टर मांगे तो बोलता है हमारा पदाधिकारी आएगा तभी आपको रजिस्टर देंगे और तुम यहाँ नेतागिरी करता है। हमको तान के हमारे साथ में सदस्यों को ताना और जान से मारने का प्रयास किया। अंदर जाके तोड़फोड़ मारने के सहयोगी मजदूर साथियों द्वारा तोड़फोड़ किया गया। जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार और आक्रामक हमला हुआ। एफआईआर का टाइम आ गया, तुम बोला तो कर दे। तुम्हारी तो बातें कर रहे हैं तो उसका कुछ नहीं आ रहा। बाद में फिर राजीव पांडे बना। राजेश मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में मारपीट हुई है तथा आगजनी का भी इसमें घटना सामने आई है। मामले का हम लोग जांच कर रहे हैं और तथा विधि व्यवस्था तथा कंट्रोल में तथा सभी लेबर्स को वहाँ से हटा दिया गया। कंपनी ऐसी भी सूचना हम लोग को मिली है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं तथा जो भी लेबर यूनियन है, जो भी लेबर्स है, वो अपना आवेदन अभी हम लोग लिख के दे रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। एसडीओ सूरज कुमार ने बुधवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्यों के लिए सभी बीडीओ और सीओ के साथ बैठक की। मतदाता पुनरीक्षण कार्य की प्रगति के लिए बुधवार को एसडीओ सूरज कुमार ने सभी बीडीओ और सीओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वोटर्स की वृद्धि हुई है और क्षेत्रवार इस पर चर्चा की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 1200 मतदाता और शहरी क्षेत्र में 1400 से ज्यादा जहां मतदाता हैं, वहां बूथ्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बैठक जो हुई थी वो मोस्टली अभी जो हम लोग को इलेक्टोरल बूथ रैशनलाइजेशन करना है इलेक्शन को देखते हुए कि अगली बार जब भी इलेक्शन हो तो अभी जितने भी वोटर्स बढ़ गए हैं उनके हिसाब से हम लोग को बूथ रैशनलाइजेशन करना है, उसकी बैठक थी। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन का काम जो कंटिन्यू चलता रहता है उस काम को भी फिर से 1 अप्रैल से लेकर 25 अगस्त तक की डेट है तो उसमें करना है। तो उसी संबंध में जो बैठक थी आज के दिन में आरओ, ईआरओ और एईआरओ की जो बैठक है वो बुलाई गई थी ताकि उनको इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जाए। क्या दिशा निर्देश दिया गया है सर? कुछ खास जैसे अभी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई है तो उसमें इलेक्टोरल प्यूरिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया आया है कि जो शहरी एरिया उसमें 1400 और जो ग्रामीण एरिया है उसमें 1200 के ऊपर जब भी वोटर्स हैं तो उस बूथ को डिवाइड करना है और
रैशनलाइज करना है ताकि कोई भी पर्टिकुलर वोटर जो है 2 किलोमीटर से दूर में वोट करने ना जा नहीं पाए। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हटा दिया जा सकता है, तो उस संबंध में कि किस तरीके से ये काम को किया जाए, किस तरीके से नए बूथ चूज़ की जाए, बूथ चूज़ करने में क्या सावधानियाँ बरतनी है वो, प्लस इलेक्टोरल प्यूरिफिकेशन में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, किस तरीके से उनका मॉडिफिकेशन होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके संबंध में जानकारी दी गई। पत्रकारों पर हुए हमले पर आंदोलन कर रहे पत्रकारों की सभी मांगों को एसएसपी ने मानते हुए एडवाइजरी जारी की है। सीताराम डेरा थाना के बाहर समाचार संकलन करने गए पत्रकारों पर लाठीचार्ज का विरोध जता रहे पत्रकारों की सारी मांगों को एसएसपी ने मान ली है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। साथ ही एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है और उनसे शालीनता से पेश आए। बुधवार को पत्रकारों ने एक बैठक कर आपस में सलाह मशविरा किया। बैठक की अध्यक्षता प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने की। सीताराम डेरा जो घटना हुई थी सीताराम डेरा में पत्रकारों के साथ, उसके बाद कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 48 घंटे का समय लिया था और वो कल रात को ख़त्म होना था। तो आज हम लोगों ने मीटिंग में तय किया था आज एसएसपी से मिलेंगे, पर एसएसपी को रांची जाना था, इसीलिए उन्होंने कल रात को ही बुला लिया था। और बातचीत के क्रम में हमारी जो कंडीशन थी लगभग उन्होंने सभी मान लिया, लगभग सब मान लिया। इनफैक्ट 1-2 पॉइंट्स उन्होंने और भी अच्छा किया, जैसे कि ये झारखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पूरे हर पुलिस स्टेशन में उन्होंने एडवाइजरी जारी किया। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया वहाँ पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट के साथ अगर इस तरह के कवरेज में जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है। उन्होंने बार बार सीताराम डेरा की घटना को लेके दुख प्रकट किया है और इन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया कि फ्यूचर में इस तरह का कोई घटना और ना हो, उन्होंने उसका गारंटी लिया है। पत्रकारों को भीड़ कैसे नहीं माना जाएगा? पत्रकार, हाँ, सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने क्लियर कर दिया, जब पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा नहीं मानना। पत्रकारों की एकता की जीत हुई है। ये पहला जिला हो गया है जहां पर झारखंड में एक एडवाइजरी मीडिया कर्मियों के लिए जारी हुई है कि थाने में उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि मीडिया कर्मियों को आप भीड़ का हिस्सा ना माने, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक बखूबी आदेश दिया गया है और उनके साथ किस तरह से शालीनता से पेश आना है उस पर उन्होंने एक आदेश जारी किया है। हमको लगता है कि इसके बाद से हम लोगों ने आंदोलन इसको वापस ले लिया है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के मौके पर छठ व्रतधारियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही इस महापर्व का समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न नदी तटों पर मौजूद थे। फिर तो हम लोग नहा खाते हैं चौथ, फिर खरना करते हैं पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। किस लिए करते हैं, किस लिए छठ व्रत किया जाता है, क्या है? रामनवमी के मौके पर हर वर्ष तलवार, भाला, बल्लम, फरसा की बिक्री खुलेआम होती है। इस हथियारों की बिक्री में कोई रोक टोक नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा रामनवमी पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रतिदिन बैठकों का दौर जारी है। गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों की धरपकड़ व उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिर ऐसे में पर्व से ठीक पूर्व हर वर्ष हथियारों की बिक्री खुलेआम होती है।
इनमें से कुछ हथियार घातक की श्रेणी में आते हैं। क्या इन हथियारों की बिक्री की अनुमति प्रशासन देता है या फिर गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे हैं? ये शोध का विषय है, क्योंकि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, ये मानने वाली बात नहीं है। इन हथियारों में तलवार, भाला, बल्लम, कई तरह के चाकू, भुजाली, गुप्ती शामिल है। ये हथियार पुरुलिया, झालदा व पंजाब से आते हैं। डीएसपी केएन मिश्रा से जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सभी हथियार परंपरागत हथियारों की श्रेणी में आते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ पिस्टल, बंदूक, गोली ही घातक हथियार हैं और अपराध की रोकथाम के लिए सिर्फ आग्नेयास्त्र पर रोक ही कारगर होगा? जो हथियार है, जो तलवार, भाला या गरासा, तीर दोनों प्रतिबंधित नहीं है। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। कैसे जगह में इसको बेचना चाहिए? इसके लिए कैसे जगह में बेचना चाहिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके बारे में नियम क्या है, क्योंकि पुलिस विभाग से रिलेटेड ये मामला नहीं है, इसलिए मैं निश्चित तौर पर आपको नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंस के लिए केवल जो फायर आर्म्स है उसी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।